हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट द मीन्स ऑफ वर्ड पैथोलॉजी, यानी जो पैथोलॉजी जो शब्द है इसका मीन क्या है। तो जो पैथोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज पैथो और सेकेंड इज लॉजी। ये जो दोनों के दोनों वर्ड है पैथो और लॉजी, ये दोनों ही जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जहाँ पे पैथो का मीन होता है सफरिंग, या फिर दूसरा भी हम बता सकते हैं डिजीज। ठीक है, पैथो मीन्स क्या होता है सफरिंग या फिर डिजीज। और लॉजी का तो हम सब जानते हैं, लॉजी का मतलब क्या होता है टू स्टडी। ठीक है, पैथो मीन्स क्या है सफरिंग या फिर डिजीज, यानी किसी प्रकार की डिजीज से अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो उस डिजीज की स्टडी करना ही क्या होता है अपना पैथोलॉजी, कि डिजीज किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से वो पेशेंट जो है उसको सफर कर रहा है, कैसे उसको फील कर रहा है। तो ये जो सारी स्टडीज जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं पैथोलॉजी, जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी, कि पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले आता है पैथोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कोर्स ऑफ डिजीज। कि पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी इज द साइंस, पैथोलॉजी क्या है एक प्रकार की साइंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि पैथोलॉजी क्या है स्टडी है किसके बारे में, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, ठीक है, कि उसका कारण क्या है, कोज ऑफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं कोजिंग भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिन बोलो या फिर कोजिंग, की डिजीज का क्या कोज है, किस वजह से हमें डिजीज हो रही है, या फिर नेचर, कि जो डिजीज हो रही है वो किस प्रकार की है, उसका नेचर क्या है, उसका होने का जो तरीका है वो किस प्रकार का है। तो डिजीज के होने की कोजिंग और फिर उसका नेचर। ठीक है, एंड कोर्स, ये जो डिजीज है ये कितने समय तक हो रही है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, या किस प्रकार से हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं डिजीज के बारे में, तो इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, अपनी पैथोलॉजी कहलाती है। तो पैथोलॉजी क्या है एक प्रकार की साइंस है या फिर स्टडी है ओरिजिन, नेचर एंड कोर्स ऑफ डिजीज। नेक्स्ट आता है अपना स्पेशली द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। इसी में हम दूसरी इंक्लूड कर लेते हैं डेफिनेशन, कि पैथोलॉजी क्या है एक मेडिसिन की स्पेशल ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है डेट डील्स विद, जो कि डील करती है किसके साथ, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल। जो हम पेशेंट से सैंपल लेते हैं वो सैंपल क्या है, बॉडी फ्लूइड हो सकता है या फिर टिश्यू होता है। तो जो अपनी पैथोलॉजी क्या है मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि डील करती है किसके साथ, डील करती है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। लैब के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, बॉडी फ्लूइड ले लो उसके अंदर, तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी जो लेबोरेटरीज में जो वैल्यूज़ है उनके बारे में स्टडी करते हैं, और साथ में जो टिश्यूज़ है उनकी हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टडीज करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं। किस कारण से, डायग्नोसिस करने के लिए, किसी भी जो डिजीज है वो क्यों हो रही है, डिजीज हो रही है तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं उसका एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर कोई भी फोरेंसिक पर्पज के लिए, यानी जो कोई भी लीगल इश्यूज है, लीगल इश्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसका एग्जामिनेशन करते हैं पूरी बॉडी टिश्यूज का, बॉडी फ्लूइड्स का। तो उसके लिए भी जो है अपनी पैथोलॉजी क्या है इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी के बारे में। अब बात आती है कि जो पैथोलॉजी जो है अपनी जो सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड की, तो इसके फादर कौन है, कि यानी कि जो पैथोलॉजी का जो ओरिजिन हुआ उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण यानी अहम जो भूमिका निभाई वो किस व्यक्ति ने निभाई, तो उसका नाम था रुडोल्फ कार्ल विर्चो। रुडोल्फ कार्ल विर्चो नाम के जो पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है पैथोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की है, पैथोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताया है, इसलिए इनके योगदान को देखते हुए इन्हें क्या कहा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा गया है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, जिसमें हमने पैथोलॉजी के बारे में जाना कि पैथोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी और इनके फादर्स को हमने जाना। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।